हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण प्लस माला अर्थात वर्णों की माला। वर्णों की माला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। इस तरह से वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के विषय में पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है तथा किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, जिनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। यह संख्या में 11 होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये 11 स्वर हैं अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से यह 11 स्वर हैं। अब हम स्वरों के भेदों को पढ़ेंगे कि स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ते रहें तथा इसे आपको याद भी करना है। इस तरह से उच्चारण की भिन्नता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वहाँ पर पाए जाते हैं जब हम किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, दूर से आवाज़ देते हैं तो वह प्लुत बन जाता है। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगे, या इस तरह से कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगे, तो वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसीलिए ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों का दूसरा नाम लघु स्वर भी है। इन्हें लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं अ, ई, उ, रे। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर कितने हैं
तो आप बताएंगे ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे अर्थात 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है या उनसे दोगुना समय लगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को गुरु वर्ण भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से यह दीर्घ स्वर 7 होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने हैं तो आप बताएंगे 7। अब हम पढ़ेंगे कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें 3 गुना समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इसीलिए प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। इनका चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे हे राम, आ जाओ, ओम। इस तरह से यह प्लुत स्वर है, इसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। इसे हम जब जोर से पुकारने का कार्य करते हैं तब प्लुत स्वर की यह आवाज़ आती है। इस तरह से मैंने आपको स्वरों के भेद अच्छी तरह से पढ़ा दिए, आपने इन्हें अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं।